चाहते हैं, सबकी चाहत है, तो सारे लोगों को ये सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है अच्छी, कि किसी भी तरह के डाउट्स न रहे आपके एग्जाम के अंदर, और आप अपने एग्जाम में कामयाब हो, आगे बढ़ें। इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, साथ साथ हमें रिविजन भी करना है। जो टॉपिक कमजोर हैं, जिसपे पकड़ नहीं है, जिसपे और वक्त देने की जरूरत है, डाउट्स हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों को सही करने की जरूरत है। तो एग्जाम से पहले वक्त होता है, उसके बाद पछतावा होता है, इसलिए उससे पहले अपने टाइम को मैनेज करो और उन सारी चीजों को तैयारी में रखो जो तुम्हें कमजोर कर सके तुम्हारे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको मैंने बताया है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, टू मैकेनिज्म से होती है, SN1 SN2 SN1, जो यूनिमोलिकुलर होती है, SN2 बाईमोलिकुलर होती है। यहाँ पे बात करें काइनेटिक्स से बात करें तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ये डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है कि SN2 की जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड, यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो जब भी SN2 की बात होती है तो वहां पे क्या देखा जाता है, स्टेबल ट्रांजिस्टेट का फॉर्मेशन, कभी भी यहाँ पे ट्रांजिस्टेट का फॉर्मेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखा जाए जो भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे बेंजीन पे नहीं होगा। इट इज वेरी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिलोकाइज करेगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड पार्शियल डबल कैरेक्टर आएगा और आसानी से ब्रोमीन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप पता है रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, इस कार्बन पे होगी, इस कार्बन पे होगी, इस कार्बन पे होगी और इस कार्बन पे होगी। और एक बात और भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हर जगह Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि अब हमें क्या देखना है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या देखना है कि इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे प्लस चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। जहां ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं पे होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ माइनस एम इफेक्ट भी है, दोनों काम करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा। देन SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट अगर होगी तो यहाँ पे होगी। और सारी बातों को छोड़ दो, आप कह सकते हो कि सबसे स्टेबल जो ट्रांजिस्टेट होगी इसी की बनेगी, बाकी किसी की नहीं बनने वाली। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन जो होगी यहाँ पे होगी। उसके बाद बेटा आप देखो तो यहाँ पे अगर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 NO2, लेकिन पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट करेगा, ये खींचेगा और यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड नंबर पे ये होगा। थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ होगा, फोर्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आपको मिलने वाला है सेकंड और उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपका फर्स्ट, नो फर्स्ट नहीं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट आपका आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SN2 रिएक्शन की ऑर्डर कैसे हम बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में रख लेनी है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टेट, और यहाँ पे ट्रांजिस्टेट डिसाइड करेगा कि भाई प्रोडक्ट आसानी से कौन बनाएगा, जल्दी कौन बनाएगा। उसकी आप कह सकते हो कि एनर्जी, जो ट्रांजिस्टेट की जो एनर्जी होती है जितना कम होगी उतना ज्यादा फास्ट आपका प्रोडक्ट बने। तो सबसे स्टेबल जो है यहाँ पे इसी का आपका बनने वाला है क्या, इंटरमीडिएट ट्रांजिस्टेट। दैट्स व्हाई मोस्ट फेवरेबल फॉर SN2 रिएक्शन। ओके।